Hello everyone, welcome back with a very informative video। जैसा कि आप सबको पता है HPSC ने PGT की वैकेंसीज निकाली है 3000 प्लस। तो आज मैं इसमें बात करूंगी PGT इंग्लिश के सिलेबस की, जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 3 to 4 पैसेजेस कैन बी आस्क्ड। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें 3 से 4 पैसेजेस आ सकते हैं। ये कोई डिफाइन नहीं है कि एक आएगा या दो आएगा। 3 to 4 जो ऑफिशियल सिलेबस उसमें मेंशन किया हुआ है, 3 to 4 पैसेजेस आ सकते हैं। फिर आएगा राइटिंग। ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग वाले पार्ट में। फिर अगर हम बात करें राइटिंग सेक्शन की, तो राइटिंग सेक्शन में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट या फिर कोई रिपोर्ट या प्रोसेस, कोई भी इवेंट जैसे कि सोशल है या कोई रिलीजियस है, कोई भी इवेंट है उसको डिस्क्राइब करना। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एक टाइप से बोल सकते हो कि उसको डिस्क्राइब करना, या कोई रिपोर्ट लिखनी या कोई डिबेट या प्रोसेस इस टाइप का आ सकता है। फॉर्मल लेटर दिया हुआ है, कोई भी आर्टिकल, डिबेट या स्पीच, ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इन टॉपिक के रिगार्डिंग, जैसे कि एनवायरनमेंट है, एजुकेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये जो 4 हैं ये तो HPSC ने मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा देखो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो 4 मेंशन किए हुए ना इनसे रिलेटेड, जैसे कि आर्टिकल लिखना है, मान लो आपके एजुकेशन के ऊपर कोई आर्टिकल लिखना होगा, वो आगे जैसे कि फॉर एग्जांपल NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर आर्टिकल लिखो, या डिबेट लिखना है एनवायरनमेंट इश्यू, या फिर जैसे कि CO2 का इंक्रीज बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, उसके ऊपर डिबेट लिखनी है। कोई फीमेल फिटिसाइड है, जैसे डावरी वगैरह है, उसके ऊपर स्पीच वगैरह, या इस टाइप का कोई भी इशू है जो उसमें रहता है, ट्रेंड में रहता है, या फिर जो डे टू डे लाइफ से बिलोंग करता है। मेनली यही देखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, या और भी अदर एग्जाम होते हैं जो भी टीचिंग के, जिसमें भी ये राइटिंग एबिलिटी होती है, ऐसे ऐसी चीजें पूछते हैं, उसमें यही टॉपिक ज्यादा ट्रेंड में रहते हैं। ये है राइटिंग एबिलिटी। ये तो देखो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी की, इसका कुछ फिक्स नहीं है कि HPSC क्या पूछेगा, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन होंगे, 3 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, कुछ नहीं पता इस चीज का। ये बोर्ड पे डिपेंड करता है एग्जाम किस टाइप का बनाना है। नेक्स्ट हम बात आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेक्शन जो स्कोरिंग होता है, ग्रामर। अब ग्रामर में देखो ये इन्होंने कुछ टॉपिक मेंशन किए हुए हैं। टॉपिक मेंशन करने का मतलब है कि इसका मतलब पूरी की पूरी ग्रामर, ठीक है। अब डिटरमाइनर, टेंस, क्लोज, मॉडल्स, वॉइस, टेंस, इडियम फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाने, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, या फिर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, या फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल, मतलब कि सेंटेंस फॉर्मेशन बोल सकते हैं टाइप से। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आ सकता है इसमें। ऑक्सिलरीज जो हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेपोजिशन है, लेटर है, रिपोर्ट है। ये इतने टॉपिक ये नाम के लिए मेंशन है कि इन टॉपिक में से प्रिपेयर करना है। अगर वैसे देखा जाए तो जो सिलेबस है वो ग्रामर पूरी आती है। अब इसमें इन्होंने वैसे तो सिनोनिम एंटोनिम मेंशन नहीं कर रखा, होमोनिम नहीं कर रखा, लेकिन एग्जाम में तो आते हैं ना क्वेश्चन सिनोनिम के भी और एंटोनिम के भी। तो ग्रामर हमें क्या है, ग्रामर हमें पूरी की पूरी ग्रामर करनी है। ये नहीं है कि जो इसमें दे रखा वही कर लिया, ग्रामर पूरी करेंगे। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, ये वाला जो टॉपिक होता है ग्रामर का। इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वही आगे हमारे काम आएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो है लिटरेचर। अब लिटरेचर में भी देखो इन्होंने कुछ टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर। ये देखो इन्होंने जो पीछे है अपना जितना भी एलिजाबेथन एज हो गया, जैकोबियन, कैरोलिन, नियो क्लासिकल्स हैं, प्री रोमांटिक है, वहां उतने सारे पीरियड में से विलियम शेक्सपियर को लिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है विलियम शेक्सपियर, खुद में ही इसके इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि बाकी किसी और राइटर को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर पेपर जो आप देखोगे किसी बोर्ड के, जैसे ये सिलेबस देखो लिटरेचर का है, आपने ध्यान दिया होगा KVS में, NVS में, या फिर अभी जो चंडीगढ़ PGT का हुआ था, सिलेबस यही सेम था। थोड़ा सा ही कुछ एक टॉपिक अलग होते हैं, बाकी सेम सिलेबस है लिटरेचर का। लेकिन जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो क्वेश्चन जो ये राइटर मेंशन है इनसे भी जो अलग है वो भी आते हैं।
अब पीजीटी चंडीगढ़ में बेन जॉनसन से भी क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन सिलेबस में तो मेंशन नहीं था। इनके सिलेबस देने का मतलब क्या है कि इसमें से तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ में जो इनके कंटेम्प्रेरी हैं या फिर जो और दूसरे फेमस राइटर्स हैं या फिर पोएट्स हैं जो भी है, उनको भी हमने कवर अप करना है। तो विलियम शेक्सपियर हो गया। अब रोमांटिक्स में देखो नाम इनका ही आता है, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेले, कीट्स, साउदे भी आता है, नाम 4 के मेंशन है। रोमांटिक्स का मतलब है कि रोमांटिक एज के जितने भी प्रोमिनेंट राइटर्स हैं हमने उन सबको करना है। अब रोमांटिक एज में जो प्रोज राइटर हैं उनको भी हमने देखना है, जैसे हैजलिट हो गया, हंट हो गया या चार्ल्स लैम्ब है, क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, पोएट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि बस पोएट्स को, हमने पोएट्स के साथ साथ में उस एज के जो प्रोज एज के राइटर्स हैं दे आर मोस्ट इंपोर्टेंट, उनको भी कवर अप करना है। फिर बात आती है अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर में, उसमें 19वीं सेंचुरी के देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, वोल्ट विटमैन, होथोर्न, एमिली डिकिंसन, जी.बी. शो, ऑर्थर मिलर एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब होता है कि और भी जो उस एज के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं। तो अमेरिकन जो लिटरेचर है वो इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है कि पढ़ा ना जाए इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश। तो ये जो राइटर हैं ये तो करने ही है, इसके साथ साथ में कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट बात आती है मॉडर्न इंडियन राइटिंग की। अब इंडियन राइटर्स में देखो अनिता देसाई, विक्रम सेठ, निस्सिम एजुकेल, के दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, ये है इंडियन राइटर्स। अब ये नहीं है कि अगर हमने एग्जाम क्रैक करना है तो कि भाई इन्होंने तो 10-15 जो दे रखे हैं उनको ही कवर करना, नहीं। इसके साथ साथ में जो और भी फेमस राइटर्स हैं, उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, उनको भी हमने कवर करना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा सिलेबस। अब देखो ये था हमारा इंग्लिश से रिलेटेड, पीजीटी इंग्लिश की बात कर रहे थे तो इंग्लिश से रिलेटेड था। ये तो है नहीं कि 100 मार्क्स का या 150 जितने मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें बस यही आएगा। 80% अभी तक तो यही है कि 80% तो जो है क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे लिटरेचर के, ग्रामर के, इसमें से। और बाकी जो 20% वेटेज है वो क्या आएगी, उसमें मैथ, रीजनिंग, कुछ एक क्वेश्चन हिंदी के लगा लो, इंग्लिश के, वो किस उससे पूछते हैं, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, 20% वो भी है। तो एक अच्छा स्कोर करने के लिए इसके साथ साथ जितना ध्यान हमने इस पे इंग्लिश वाले पोर्शन पे देना, उतना ही जो जनरल सेक्शन है उसके ऊपर देना है, क्योंकि वो वीक रह जाता था। लिटरेचर आपका या फिर ग्रामर कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो वाली बात नहीं बनती। कई बार ऐसा होता है कि सिनोनिम एंटोनिम ऐसा आ जाता है कि आपने बहुत सारे एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम सब कुछ पढ़ रखा, लेकिन वो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपका जनरल पेपर अच्छा है तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा ओवरव्यू इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है। अब मैं जो चैनल पे, जो मेरा चैनल है ट्रिकी इंग्लिश लिटरेचर, उस पर सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने कुछ वीडियो पहले भी डाल रखी हैं जिसमें मैंने जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके प्रोमिनेंट राइटर्स को स्टार्ट किया है, कुछ मूवमेंट्स वगैरह भी। तो अब उससे मैं ग्रामर भी कंप्लीट करवाऊंगी और जो लिटरेचर है उसका भी 1 by 1 ये राइटर्स भी, इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको कवर अप करूंगी। आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।